न रुके हैं कदम अभी और ना ही हिम्मत हारी है, इस बार सिलेक्शन लेना है हम सब ने ठानी है। जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। अभी से पहले तो आप डिमोटिवेट काफ़ी थे, है ना, लेकिन जैसे ही मैंने आपको बताया, आप इस नोटिस को देख लीजिए, ये भर्ती आपकी आने ही वाली है। अब आपके पास समय नहीं बचा, तो मैंने सोचा कि अपने कुछ भाई बहनों को अच्छी स्ट्रेटजी बता दूं, जिससे कि आपका मन भी पढ़ाई में अच्छे तरीके से लग जाए। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2023 के बारे में पद आपके 52,699 हैं कांस्टेबल के, ठीक है। कांस्टेबल के पद 52,699 हैं। अब बात करते हैं कि दीदी अभी इतना वक्त नहीं बचा कि हम पढ़ाई अच्छे से कर पाएं। देखो, मैं आपको हमेशा मोटिवेट करती थी कि भाई पढ़ लीजिए, क्योंकि आपके पास इतना वक्त नहीं रहेगा। अब वक्त कितना है, देखो दिसंबर 15 दिन बचे हैं आपके, दिसंबर के, और जनवरी पूरा मान लो, ठीक है, क्योंकि जनवरी में फॉर्म ऑनलाइन होने लगेंगे तो 1 महीने तक आपके फॉर्म भरवाए जाएंगे, तो 1.5 महीना ये है, और फरवरी आप मान लीजिए, तो मतलब कहीं ना कहीं आपको 1.5 से 2 महीने ही मिल पाएंगे और आपका एग्जाम हो जाएगा कंडक्ट। तो मैंने लिखा है सिर्फ 60 दिन की पढ़ाई में 220 प्लस नंबर कैसे लेकर आए। आप इस स्ट्रेटजी को एक बार अपनाइए। आई होप कि आपको मेरी सारी बातें बहुत अच्छी तरीके से समझ आएंगी। जब भी आप पढ़ाई करें तो अपने आप को एक मोटिव के साथ पाएं। मोटिव के साथ मतलब कैसे, जैसे कि अगर आप पढ़ रहे हैं तो 5 मिनट आप सोचिए कि अगर मेरे पास वर्दी होगी तो मैं भी एक पुलिस वाला कहलाऊंगा या कहलाऊंगी। अगर मेरे पास वर्दी नहीं होगी तो बेरोजगारी का ठप्पा मेरे माथे पर लग जाएगा। लोग बाग कहेंगे 4 से 5 साल आपने अपनी तैयारी को दिए, लेकिन आपने तो सिलेक्शन नहीं दिया, तो आपको बहुत बेकार लगेगा। बहुत सारे बच्चे हैं जो इस चीज़ को लेकर काफ़ी डिमोटिवेट हो रहे हैं। अब वक्त नहीं है, अब वक्त है दिखाने का, ठीक है। 2 महीने अपनी पढ़ाई में लग जाओ, सिलेक्शन आपका होगा, सपने पूरे आपके होंगे, आपके माँ बाप के सपने पूरे होंगे। 2024 में हमारी तरह वर्दी पा जाओगे, ठीक है। 60 दिन की स्ट्रेटजी बता रही हूँ आपको, 220 प्लस नंबर आसानी से आ जाएंगे। सबसे पहले देख लीजिए सिलेबस में क्या क्या है। सिलेबस में हिंदी है, जीके है, मैथ है, रीजनिंग है। देखो, प्रश्न की बात करें तो हिंदी में 37 प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। एक प्रश्न आपका 2 नंबर का आपको देखने को मिलेगा। एक प्रश्न 2 नंबर का है, 2 नंबर का आपका एक प्रश्न है, ठीक है। ये कंडीशन आपको समझ आ गई। अब बात करें नेगेटिव की, कि दीदी नेगेटिव है क्या। हाँ जी, बिल्कुल नेगेटिव है। 0.5 की आपकी नेगेटिव है, ठीक है। 0.5 की आपकी नेगेटिव है, तो नेगेटिव भी काफ़ी अच्छी खासी दे रखी है, तो आपको तैयारी करनी है और नेगेटिव पेपर में कम से कम करके आना है, ठीक। प्रश्न हिंदी में 37 हैं, जीके में 38 प्रश्न हैं, मैथ में 19 प्रश्न हैं, रीजनिंग में 56 प्रश्न। कहीं कहीं मैथ में 19 या 20 या 21 पूछ लेता है, कहीं कहीं रीजनिंग में 54 या 55 या 56 पूछ लेता है, तो बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना। देखो, चैप्टर की बात करें कि हिंदी में आपके चैप्टर कितने हैं, 28 चैप्टर हैं। 28 चैप्टरों को आप डेली एक दिन में एक चैप्टर भी करोगे ना, तो 28 दिन में तो आपकी हिंदी पूरी फिनिश हो गई। बताओ, 28 दिन में तो आपकी हिंदी फिनिश हो गई। हिंदी को आप 2 से 3 घंटे दोगे ना, तो एक दिन में एक चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा, ठीक। अब बात करते हैं जीके की। जीके में दीदी क्या क्या आएगा, ज्योग्राफी और आपकी हिस्ट्री, यूपी जीके, मतलब कि साइंस, ये सब कुछ आपका पूछा जाता है
जीके में पॉलिटी भी आती है, स्टैटिक भी आता है, तो आपको जीके पे भी अच्छा खासा ध्यान देना है। मैथ की बात करें, मैथ के 16 से 20 चैप्टर हैं, इनको अच्छे से कर लो। मैथ को आप 3 दिन में, अगर आप एक चैप्टर भी खत्म कर रहे हो ना, 3 दिन में एक चैप्टर, फिर भी आपका मैथ पूरा फिनिश हो जाएगा। 3 दिन में अगर आप एक चैप्टर पूरा फिनिश कर रहे हो, फिर भी आपका मैथ बहुत अच्छी तरीके से फिनिश हो जाएगा। रीजनिंग की बात करें, इसमें 56 प्रश्न आते हैं, 46 चैप्टर हैं। इसमें कुछ चैप्टर तो ऐसे हैं जो एक दिन में ही हो जाएंगे, 2-3 चैप्टर ऐसे हैं कि आप एक दिन करने बैठोगे, दोनों तीनों आपके चैप्टर फिनिश। ठीक है, अगर आप बड़े बड़े चैप्टरों को अच्छी तरीके से करना चाहते हैं तो 2 दिन में एक चैप्टर को पूरा फिनिश कर सकते हैं। इतना कुछ नहीं है आपके लिए कि आपने हवा बना रखा है, हवा नहीं बनाना हमको। ठीक है, मैंने देखो आपको बता ही दिया। हिंदी है, 2 से 3 घंटे में एक टॉपिक आपका पूरा फिनिश हो जाएगा। ऐसे ही आपका जीएस है, जीएस आप पढ़ते रहिए भाई, जब जब आपको मन लगे पढ़ने का, जीएस पढ़ने बैठ जाइए। हिंदी और जीएस आप मेरी मानो तो इनको सुबह के टाइम ज़्यादा पढ़ो, क्योंकि सुबह सुबह हमारा जो माइंड रहता है एकदम फ्रेश रहता है। ठीक है, मैथ रीजनिंग सब बता दिया। अब बात करते हैं मार्क्स की बात करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं टाइम कि आपको अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। देखो हिंदी अगर आप एकदम फ्रेशर हैं, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अच्छी तरीके से पढ़ रखा है, ठीक है, फ्रेशर जो भी है वो 3 घंटे पढ़ें। अगर वो 2 महीने में अपना टेस्ट क्वालिफाई करना चाहते हैं तो एकदम जो नया बच्चा है वो 3 घंटे पढ़े, और जो पढ़ चुके हैं वो 2 घंटे पढ़ें, या 1 घंटे में अपना रिवीजन कर पा रहे हैं, उनके लिए इनफ है। ठीक है, अब बात करें, ये तो हिंदी हो गई। अब बात करें रीजनिंग की। देखो रीजनिंग काफ़ी मतलब प्रश्न है यहाँ पर। 56 गुणा 2 करोगे तो 112 आपके अंक हो गए। तो रीजनिंग पे हर बच्चा 3 घंटे देगा, चाहे वो फ्रेशर हो या एकदम पढ़ा हुआ हो, क्योंकि रीजनिंग दिमाग का खेल है। ठीक है, 3 घंटे आप यहाँ दे दो, और मैथ में आप 2 घंटे ही दो। ठीक है, और जीएस की बात रही तो जीएस में भी आपको 2 से 3 घंटे देने हैं। ये आपका टाइम टेबल है, और इस टाइम टेबल के अनुसार ही आप पढ़ने लग जाइए अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो। क्योंकि भाई जो बच्चा सिलेक्शन लेता है ना, उसको बस ऐसा लगता है कैसे भी करके मेरा सिलेक्शन हो जाए। तो ये इतना बड़ा आपके लिए वो नहीं है, 2 महीने का ही तो आपको टारगेट दे रही हूँ, इतना बड़ा तो मैंने टारगेट आपको दिया नहीं है। यहाँ हिंदी को 2 से 3 घंटे दो, रीजनिंग को 3 घंटे, मैथ को 2 घंटे, जीएस को भी 2 से 3 घंटे। ठीक है, अब बात आती है कि दीदी कितने मार्क्स ले आए कि हम एकदम श्योर हो जाएं। तो देखो हिंदी, अगर आपकी हिंदी अच्छी हो गई ना, हिंदी और रीजनिंग आपका सिलेक्शन करा देते हैं। ठीक है, हिंदी में आप अच्छे खासे 32 से 34 प्रश्न सही कराओगे। ठीक है, बहुत बच्चे तो मैंने ऐसे देखे हैं जो 37 में से 37 करके आते हैं, 36 करके आते हैं। ठीक है, और बात करें जीएस की, तो जीएस में आप कराओगे, जीएस मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको पढ़ाई है। मैंने अपना पूरा समय आपको दिया है जीएस के लिए, तो आप जीएस को अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ठीक है, 20 से 25 कराओगे अगर आपने मेरी जीएस पढ़ ली तो। और मैथ की बात करें तो 15 नंबर, बहुत सारे बच्चों को डर लगता है, 15 नहीं रखती, चलो 12 से 13 रखती हूँ। ठीक है, 12 से 13 आप कराओगे। ये तीनों नहीं, जीके को छोड़ के ये तीनों ऐसे सब्जेक्ट हैं, बहुत सारे बच्चे तो फुल में से फुल करके आते हैं। ठीक है, आपको उन बच्चों में बनना है जो फुल में से फुल करके आते हैं। रीजनिंग में 50 से 52 आप आसानी से कराओगे। अब आप सोच रहे होंगे कि दीदी आप हमको एकदम एग्जैक्ट बता दो, तो मैं आपको एग्जैक्ट ही बताने वाली हूँ। तो आप देख लीजिए, जैसे कि आपने किया हिंदी में 32, ठीक है, हिंदी में कितना किया 32, जीएस में आपने किया 20, ठीक है, और मैथ में कराया 13, ठीक है,
और आप यहाँ पर रीजनिंग में कराए 50 50। इन सबको मैंने जोड़ा है, 5 हो गए और ये 6 7 8 9 10 11, 115 ये हो गए। 115 का गुणा 2 में करो, क्योंकि एक प्रश्न आपका 2 अंक का है। कितने हो गए? 11 दूनी 22 और 1 23। मैंने तो आपको 220 मार्क्स का बताया था, आपके मार्क्स हो गए यहाँ पर 230। तो इस तरीके से आप अपनी तैयारी करोगे तो सिलेक्शन आपका अवश्य ही होगा। ठीक है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, टेंशन फ्री होकर अपनी तैयारी कीजिए। साथियों, आज की वीडियो में इतना ही बताना चाहती हूँ, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। जब भी आप पढ़कर आईने के सामने खड़े हों तो आपको लगना चाहिए कि हाँ, मैं इस वर्दी के काबिल हूँ, ये वर्दी मुझे मिलनी चाहिए। आप उस वर्दी के हकदार खुद बन सकते हैं, ना कि कोई और। आपको इस वर्दी का हकदार खुद बनना है। ठीक है, और जैसे जैसे मैंने आपको बताया है वैसे वैसे पढ़िए, क्योंकि अब आपके पास इतना समय नहीं है कि आप अपने समय को टाइम वेस्ट की तरह यूज करें। ठीक है, तो साथियों, वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। जय हिंद साथियों।